जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा। 2026 नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि जो नया साल है यह आपके जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियां, स्टेबिलिटी, सुख शांति इसको लेकर के आए। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की। धीरे धीरे करके अब हम आ गए हैं वृश्चिक राशि पे। जी हाँ, ये वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियो। आपका साल 2026 कैसा कुछ रहेगा, क्या कुछ आप बदलाव जो है आपके जीवन के अंदर ये लेकर के आने वाला है। 2026 जो है ये आपके लिए कैसा रहेगा, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, आपके धन के बारे में बात करेंगे, यानी कि फाइनेंसेस की बात करेंगे, और आपके रिश्तों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये चारों पहलू जो हैं आज हम विस्तार से समझेंगे और साथ ही जानेंगे माँ बगलामुखी के ऐसे उपाय जो इस साल को आपके लिए सफल बना सकते हैं। तो चलिए माँ के नाम के साथ शुरुआत करते हैं। जय माँ बगलामुखी। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि हेल्थ ही हमारी रियल वेल्थ होती है। मन और शरीर की परीक्षा। जी हाँ, वृश्चिक राशि आप मंगल की राशि हैं। ऊर्जा, जोश और साहस से भरपूर 2026 जो है इसकी शुरुआत में गुरु जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे पुरानी बीमारियां जो है उभर के वापस आ सकती हैं, या थकावट, नींद में कमी, ऐसी स्थिति जो है वो बन सकती है। जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है आपका मानसिक तनाव बना रहेगा। पेट से जुड़ी परेशानियां, समस्याएं, ऐसा संभव दिखाई दे रहा है। इस समय राहु का चौथे भाव में आना आपके मन को विचलित कर सकता है, इसीलिए ध्यान और अगर आप योग करते हैं तो यह आपके लिए वरदान का काम करेंगे। माँ बगलामुखी की आराधना करते हुए ओम ह्लीम बगलामुखे नमः इस मंत्र से ही आपको समझ लीजिए अपने दिन की शुरुआत करनी है पूरे साल तक। रोज जैसे ही आंख खुले अपने हाथ जोड़ करके माँ को मन ही मन नमन कीजिए, और माँ का ये जो मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, इसका 11 बार जो है आपने रोज जो है इसका जप करना है। इससे आपका मन शांत रहेगा, स्वास्थ्य भी स्थिर रहेगा। मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो है उसमें सुधार आ जाएगा। अप्रैल से जून में जो है गुरु की कृपा से आप ऊर्जा में वापस जो है आ जाएंगे। एक तरीके से पॉजिटिव ऊर्जा आती दिखाई दे रही है। पॉजिटिव ऊर्जा आएगी तो बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की, कि करियर कैसा रहने वाला है, सक्सेस का जो ग्राफ है वो किधर जाने वाला है। संघर्ष और सफलता का संगम। वृश्चिक राशि वालों, 2026 जो है ना वो आपके लिए कर्म का साल है, यानी कि कर्म करना है, मेहनत करनी है जम के आपको इस साल के अंदर। जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है राहु की स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है। ऑफिस के अंदर गलतफहमियां या काम के अंदर देरी हो सकती है, लेकिन वहीं पर अप्रैल से जून आते आते गुरु का आशीर्वाद मिलते ही कार्य क्षेत्र में आपके प्रगति देखने को मिलेगी। नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट, इसके योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये समय एक्सपेंशन का है, अपने काम को बढ़ाने का है और ज्यादा ग्रोथ का है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, भरोसा केवल उन्हीं के ऊपर करें जो समय की परीक्षा पर खरे उतरे हों, है ना। कोई नया इंसान आया उस पर प्लीज आप अंधा भरोसा मत कर लेना। जुलाई से लेकर के सितंबर तक जो है मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और परिणाम बल्कि धीरे आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे आप बस ये याद रखिए कि माँ बगलामुखी अपने साधक को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती। तो अगर आप किसी कानूनी या ऑफिशियल विवाद के अंदर फंसे हैं इस टाइमिंग पे, तो पीले वस्त्र धारण करके हर मंगलवार को माँ को चने की दाल चढ़ाइए। अक्टूबर से दिसंबर में स्थिरता जो है आपके जीवन में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि करियर में भी स्थिरता रहेगी। जो काम अटके हुए थे अब वो पूर्ण हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पैसों की, यानी कि आपके फाइनेंसेस की, आपके धन की। आय, खर्च और संयम। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं धन के मामलों में सतर्क रहते हैं, लेकिन 2026 में ये सतर्कता जरूरी भी है आपके लिए। जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके घर, वाहन या मरम्मत होता है ना, घर में कई बार आपको बड़ी सारी चीजें रिवैम्प करनी पड़ती हैं, तो उसके ऊपर खर्च होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अप्रैल से जून में जो है धन का आगमन होगा, यानी कि धन आपके जीवन में आ रहा है। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन कोई ना कोई जो नया निवेश अगर आप करने की सोच रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाइए। कोई भी नया निवेश अभी आपको नहीं करना। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद चाहते हैं अगर आप, तो गुरुवार को पीले फूल और हल्दी जो है आप माँ को अर्पित कीजिए। धन की स्थिरता बढ़ेगी ऐसा करने से, और राहु का प्रभाव भी जो है वो कम होगा। अब बात करते हैं हमारे जीवन के बहुत ही अहम चीज के बारे में, वो है हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी फैमिली।
संवाद ही समाधान है ना, यानी कि बातचीत जो है वही समाधान है। वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार जीवन का केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए, हमारे उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनकी जो फैमिली है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए। अप्रैल से जून में संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। पढ़ाई, करियर या उनके विवाह से जुड़ी कोई ना कोई खुशखबरी जो है वो आपको मिल सकती है। और इस दौरान कोई धार्मिक आयोजन या गृह प्रवेश का भी योग बन रहा है। तो भाई, अगर आपने सोचा था कि नया घर लेंगे, नए घर में जाएंगे, तो 2026 आपको बिल्कुल वो समय दिखाने वाला है कि आप अपने नए घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जुलाई से सितंबर में परिवार के साथ यात्रा या तीर्थ दर्शन के योग भी यहाँ पे बन रहे हैं, जो वाकई बड़ा शुभ संकेत है, मैं बोलूंगी। अक्टूबर से दिसंबर तक रिश्तों में नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। जो मन में गांठें थी वो खुलने वाली हैं। सिंगल जो मेरे जातक हैं, उनके लिए विवाह का प्रस्ताव या प्रेम जो है वो जीवन में स्थिरता का संकेत भी लेकर के आ रहा है। याद रखिए, परिवार में संवाद ही समाधान है, यानी कि जो बातें दिल में हैं उन्हें प्यार और धैर्य से आप व्यक्त करें, सामने रखें। माँ बगलामुखी का जो आशीर्वाद है वो सदा आप सब लोगों के साथ रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने परिवार में दूसरे लोगों के साथ, जो स्कॉर्पियो हैं, आपके दोस्त स्कॉर्पियो, उन सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी राशि कौन सी है, आपका ये साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, ये सुनकर आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी माँ बगलामुखी से यही प्रार्थना है कि उनकी जो कृपा है वो आप सबके ऊपर बराबर बनी रहे, आप सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। 2026 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसी मेरी कामना है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।